अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पर अगर मकान बनाए हुए है और जो जमीन का मालिक है, जमीन का जो मालिक है उसके पास उसका कागजात है, कागजात तो है लेकिन उसका वो व्यक्ति जो है वो टैक्स नहीं दे रहा है, यानी सरकार को जो टैक्स होता है वो पैसा पे नहीं कर रहा है, और इस जमीन पर कोई और कब्जा किए हुए है, कब्जा करके जमीन पर जो है मकान बनाए हुए है और जमीन पर व्यक्ति रह रहा है। अगर इसमें अधिकार की बात करें तो अधिकार किसका होगा? देखें, अगर एक टाइम पीरियड यानी लंबे समय से कोई व्यक्ति रह रहा है और संपत्ति का मालिक जो है वो संपत्ति आज तक नहीं ढूंढा है, तो ये कानून ये कहता है कि ऐसा नहीं कि संपत्ति का मालिक कब्जा करने वाला हो जाएगा, संपत्ति का मालिक कब्जा करने वाला हो जाएगा। कानून ये नहीं कहता है, संपत्ति का मालिक कब्जा करने वाला कभी नहीं होगा, लेकिन जो कब्जा करने वाला है उसको एक अधिकार प्राप्त है कि अब उसको जो है जाके जबरन नहीं हटाया जा सकता है, आप उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत आप हटा सकते हैं, यानी उसको भी एक अधिकार है, वो भी मालिकाना हक प्राप्त करने का दावा कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन संपत्ति का असली मालिक कौन होगा? संपत्ति का असली मालिक वही होगा जिसके पास दस्तावेज है, लेकिन दस्तावेज है और बहुत लंबे समय से अगर वो सरकार को टैक्स पे नहीं किया है तो उसका टैक्स जो है या जानबूझकर नहीं कर रहा है या सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया, सरकार के अधिकारी के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है, वो व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तो समस्या क्या है वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के आधार पर। सवाल है ये कहां पर कि आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें कोई 20 साल से ज्यादा घर बनाकर रह रहा है और मालिक ने अभी तक टैक्स नहीं दिया, ना ही कुछ किया, बस उसके पास जमीन का कागज है। तो जमीन का कागज है ना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास जमीन का कागज है और वो सरकार को टैक्स भी पे कर रहा है और वो कानूनी रूप से अगर दावा पेश करता है तो हो सकता है कि उसको जमीन का अधिकार प्राप्त हो। अब कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर रहा है तो और लंबे समय से कोई व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, तो कानून उसको भी अधिकार देता है कि वो भी मालिकाना हक का जो है हक का दावा कर सकता है। ठीक है। सवाल है सर, मेरे दादाजी के 2 लड़के हैं, एक मेरे पापा एक अंकल जी, हमारा 2 जगह जमीन है, एक जगह मेरे पापा की जिसमें जो है रजिस्ट्री 5 बीघा है ना 8 बिस्वा रहा, और अंकल जी उधर 7 बीघा 10 बिस्वा जो है रजिस्ट्री के हिसाब से उनकी जमीन में से ग्रामीण लोगों ने रास्ता चुन लिया और वह हमको अब जमीन नहीं दे रहे हो। उधर से जो आ रही हमारी हिस्से है, इसमें कानूनी लड़ाई कैसे लड़ें? देखें, यहाँ पर जो है दादाजी के 2 लड़के थे और 2 जगह जमीन है। अगर कोई रास्ता गया है तो रास्ता दोनों के हिस्से से जाएगा। ठीक है, हिस्से से जाएगा। अब सवाल उठता है कि जमीन जो है अगर दादाजी के द्वारा खरीदा हुआ है, एक होता है दादाजी के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया, दादाजी के द्वारा खरीदा गया है और वो अपने बेटों के नाम से खरीदे हैं, दादाजी अपनी अर्जित जो है अर्जन यानी प्रॉपर्टी अपनी कमाई से वो पैसे से अपने बेटों के नाम खरीदे हैं, तो उस केस में यहां पर अगर आपके अंकल के नाम जमीन है, बंटवारा नहीं हुआ है, दावा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को अगर मान लेते हैं अपने पैसे से स्वेच्छा से कोई संपत्ति कितना भी देना चाहे तो वह उसके लिए स्वतंत्र होता है। कानूनी लड़ाई यानी आप चाहे तो सिविल कोर्ट में अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें, अपना दस्तावेज दिखाएं और जो सारा कंडीशन है वो बताएं और अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं। सवाल है, दादाजी जमीन बेच दिया और एक भाई रजिस्ट्री करवा जो है केस लड़के हासिल किया, दूसरा भाई पैसा नहीं दिया, फ्री में हिस्सा मांग रहा है, क्या हो सकता है? देखें, दादाजी तो जमीन बेच दिया और एक भाई जो है रजिस्ट्री करवा
जो है केस लड़के हासिल किया, है ना। दूसरा भाई पैसा नहीं दिया, फ्री में हिस्सा मांग रहा है, तो फ्री में हिस्सा हो जाएगा, है ना। इसलिए कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, आप कैसे निकाले, क्या किए नहीं किए, लेकिन जब ज्वाइंट है तो हिस्सेदार का हिस्सा तो होगा ही, है ना। कि वो दोबारा अगर मान लेते हैं जिसके नाम पे आया तो यहाँ पर हिस्सा तो प्राप्त होगा। इसीलिए कि अगर वो कोई हासिल किया है ज्वाइंट प्रॉपर्टी को तो वो ज्वाइंट ही है और उसमें जितने अधिकार रखने वाले हैं सभी को अधिकार प्राप्त होगा। सवाल है, प्लीज सर एक वीडियो में बताएं कि मेरे पापा 2 भाई हैं लेकिन जमीन अभी भी दादाजी के नाम है और बड़े पापा ने कुछ जमीन अपने बेटे को लिख दिया है, तो क्या करें। देखें, अगर संपत्ति जो है यानी अगर पैतृक है ना, तो अपने उत्तराधिकार बिना बंटवारा के अपने उत्तराधिकार के नाम अगर कोई कर भी देता है, रजिस्ट्री भी कर दिया, पैसा भी खर्च कर लिया, लेकिन आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, इसलिए कि कानूनी मान्यता उसका जो है शून्य होता है, उसका कोई भी मान्यता नहीं होता है। ये बात आप समझ लें। इसलिए कि वो रजिस्ट्री जो है वो वॉइड रजिस्ट्री है, उसका कानूनी रूप से कोई भी मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि फर्जी रजिस्ट्री होने पर क्रेता को रुपये कैसे लौटाएगा, यह बताएं जिससे रुपये दे दिए। देखें, एक तो आप एसडीएम कोर्ट में इसके शिकायत कर दें, एसडीएम के पास आवेदन करके उसके खिलाफ जो है आप जो है एफआईआर भी कर दें। रजिस्ट्री होने पर जो है ना, फर्जी अगर कर दिया है तो एक प्रक्रिया कर लेना आपको। उसके बाद जो है जब जान ही रहे फर्जीवाड़ा हुआ है तो सिविल कोर्ट में चले जाएं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है पैसा वापस करने का भी कोर्ट से आदेश होता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। फ्रॉड किया है तो उसका सजा भी हो सकता है। तो यानी सबसे बेहतर विकल्प है सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करें। अगला सवाल है, ससुर और हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई है, वाइफ जमीन को सेल करना चाहती है क्योंकि लड़के जो है 2 साल है। इस केस में वाइफ जमीन को बेच सकती है। बिल्कुल, पत्नी जो है, जो पति का शेयर है, जो पति का हिस्सा है ना, वो अब ज्यादा उस पे जो है पहला अधिकार जो होगा, है ना, अधिकार पत्नी का होगा। तो पत्नी उस संपत्ति को जो पति का शेयर है उसको बेच सकती है। सवाल है कि सर मेरे ससुर ने घर खुद बनाया था, मेरे देवर ने उनसे मारपीट की तो ससुर ने घर मेरे पति के नाम कर दिया, पर अब मेरे देवर हम पर केस कर दिया है, कोर्ट से स्टे मांगी है, क्या देवर को स्टे मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर अर्जित संपत्ति है तो अर्जित संपत्ति जो है पिता किसी को दे सकते हैं, कोई बेटे को दे सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके देवर कुछ भी कर लें, वो संपत्ति वो हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो उनका अगर वो जमीन जो घर बनाए खुद उससे मतलब नहीं है। जो जमीन है अगर वो खुद अपने पैसे से खरीदे और मकान बनाए तो वो उनका अर्जित संपत्ति है, और वो अगर किसी को दे देते हैं तो फिर कोई दूसरा बेटा उसको हासिल नहीं कर सकता है। सवाल है, सर जी मेरे जो है पिता के पास पैतृक संपत्ति है, उसमें हम 4 भाई हैं, जिसमें बड़े के नाम 7 बीघा, मुझे जो यहाँ पर के नाम 4 बीघा और उसकी वाइफ में जो है 4 बीघा कर दिया है, और पिता के पास 9 बीघा जो है मौजूद है, जिसमें हम 2 भाइयों का नाम नहीं जो है करवा रहे हैं। 9 बीघे में भी हिस्सा मांग रहे हैं। देखें, अगर आपके जो पिता हैं उनके पास जो भी पैतृक संपत्ति है, आप 4 भाई हैं, तो अगर बड़े के नाम जो है अगर 7 बीघा है और 4 बीघा है, ठीक है। देखिए, सभी का जो अभी मान लेते पिता अगर जीवित हैं और पिता का अगर पैतृक संपत्ति अगर है, सबका बराबर होगा। उसमें एक हिस्सेदार जो है कानूनी रूप से वो पिता होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 4 भाई हैं, 5 बीघा ही जमीन है, ठीक है, 4 भाई हैं। अब एक हिस्सा जो 1 बीघे का होगा वो सिर्फ पिता का होगा, अब बाकी एक जो है वो भाई का हो जाएगा। तो ये इसलिए बराबर हक होगा। कानून में अगर
आप जाते हैं न्यायालय में जाते हैं, पार्टीशन शूट करते हैं, तो सभी का हक यहाँ पर जो होगा वो बराबर होगा। सवाल है सर, मेरा पुराना खतियान मेरे पूर्वज के नाम से है और न्यू सर्वे में कुछ लोग जो है यहाँ काट के किसी और का नाम हो गया है और कागज भी नहीं दिखा रहा है, वो ओनली ऑनलाइन सर्वे से बोल रहा है ये जमीन मेरा है और न्यू सर्वे से भी मुझे चकबंदी खतियान दे दिया गया है, सर क्या करें? मेरे दादा 40-50 साल से भी पहले से कब्जा है। देखिए, पुराना खतियान के आधार पर आप सुधार के लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, पुराना खतियान डालेंगे, नया खतियान आप खुद जो है जिला अभिलेख से निकाल लें और जिसके नाम कटा है ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि उनका जिसके नाम वो प्लॉट जो है किसके नाम पर गया है। और अगर जो भी सुधार है अब आपको करा लेना चाहिए, अब विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अब जो है अब फिर अगेन हो सकता है कि सरकार के द्वारा दोबारा सर्वे कराया जाए, तो आपको उससे पहले अब इसका सुधार जो है वो करवा लेना चाहिए। इसमें अगर विलंब करेंगे तो जितना विलंब करेंगे उतना समस्या उत्पन्न होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन